वंदे मातरम साथियों, कैसी चल रही है पढ़ाई, है ना। शोर और सन्नाटा किए बिना मैं बता दूं कि लगभग जो मैंने आपको करवाया है सिलेबस एवरग्रीन पार्ट्स बताया है। मतलब यूं कह दूं कि हर साल पूछे जाने वाले जो आपका मैटर है उसको मैंने सबसे पहले और टॉपिक में भी सबसे पहले खींचने की कोशिश की है, और वहां स्टार डबल स्टार जो भी मेरा कॉन्सेप्ट था के आर के भी मैंने मेरी तरफ से 100% आपको करने की कोशिश की है। अब मैं जितने भी टॉपिक करवाऊंगा उसमें ये बता दूंगा कि मिसलिनियस, कई बार क्या होता है आर्मी की लगभग ट्रेड में सिलेबस मेंशन किया हुआ सिलेबस है उससे कुछ ऊपर नीचे होता है। अब आप बोलते होगे सर क्या ये सिलेबस दे रखा है उससे बाहर जाएगा? नहीं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बाई चांस कई बार ऐसा हो जाता है कि वहां नाम दिया हुआ है फंडामेंटल मैथ्स, तो वो थोड़े से क्वेश्चन का वे ऊपर नीचे कर देता है। बाकी कोई बहुत बड़ा वेटेज इसमें इधर उधर होता नहीं है। अब देखना समुच्चय, संबंध और फलन, अगला टॉपिक है क्या? समुच्चय, संबंध और फलन। समुच्चय, संबंध और फलन। अब मैं परिभाषाएं लिखूं, समुच्चय क्या होता है, संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है। और मजे की बात तो यह है कि आपके केवल और केवल सिलेबस में संबंध और फलन नहीं है, केवल सेट है। संबंध और फलन एयरफोर्स में आता है, आपके केवल क्या है? सेट। समुच्चय, संबंध, फलन पूरा टॉपिक होता है, संबंध फलन एयरफोर्स की ट्रेड्स में आता है, यहां केवल क्या है? सेट यानी समुच्चय। अब ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं, समुच्चय होता क्या है? जैसे आप संघ, सेट बोल दो, जैसे आपका पूरा परिवार है, उसमें से मैं यूं कहूं कि आपके परिवार में बच्चे अलग हैं, लड़कियां अलग हैं, और यूं कहूं कि मेल और फीमेल, वो उसके क्या हो जाएंगे? पार्ट्स, अवयव हो जाएंगे। देखना कैसे। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ज्यादा बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखाए बिना, मैं तो काम की बात करनी है कि भाई हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, हमें किस वे में करना है। यहाँ लिखाऊं कि समुच्चय क्या होता है, विसंगत समुच्चय क्या होता है, फाई क्या होता है, ये वो, ये फालतू काम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए यार। नोट्स में क्यों कचरा करवाते हो? बाकी मुझे पता है कि आप में से कई ऐसे भी हैं कि सर हमें पहले डेफिनेशन लिखा दो सारों की। अरे भाई डेफिनेशन से करोगे क्या? आती है क्या? मेरे क्या है, मैं तो डेफिनेशन लिखवा के पन्ने भरवा दूंगा, नोट्स बनवा दूंगा इतने बड़े, फिर आप रोगे आते हुए कि सर इतने बड़े लिखवाए थे आपने। मैं इतने से पन्नों में आपका सारा काम करवा दूंगा। देखना कि यदि ए बराबर 1 3 5 6, यदि 1 बराबर 1 3 5 6, बी बराबर आपको दे रखा है क्या? 2 3 6 8, 2 3 6 8, तथा सी बराबर क्या? तथा सी बराबर जैसे आपको दे रखा है वहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ज्ञात करो। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला दे दिया जैसे आपको ए कॉमन बी, दूसरा दे दिया क्या कि ए यूनियन बी, तीसरा दे दिया आपको वहां पे क्या? तीसरा जैसे दे दिया ए माइनस बी, चौथा दे दिया आपको वहां पे क्या? बी माइनस ए, और पांचवा दे दिया आपको जैसे क्या? बी यूनियन ए बी कॉमन सी। अब आपके दिमाग में सीधा होगा कि सर ये क्या लिख दिया आपने, मैं तो इनमें से एक का भी मतलब पता नहीं है। मतलब पता नहीं है तो भैया अपने तो सीधा कॉन्सेप्ट चलता है। मेरी क्लासें कॉन्सेप्ट बेस्ड रहती है, के भी आर के पे डिपेंड करती है। फालतू की बकवास से मैं लिखवाता नहीं हूं, या आप अच्छे तरीके से जानते हो कि हमें तो क्या गम है, क्योंकि हम किसी से कम थोड़ी हैं। काम की बात आ जाओ भैया। आपको ये वाला दिखे ना, एक तो साइन है इसमें, ये एक साइन है ये, भैया इसका मतलब होता है कॉमन। क्या मतलब होता है? कॉमन। इसका मतलब होता है भैया यूनियन। क्या होता है? यूनियन। अब आप में से कई ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि सर कॉमन कैसे निकालते हैं। अरे कॉमन का मतलब उन दोनों चीजों में क्या कॉमन है? जैसे ए और बी है,
तो यहाँ देखो ए और बी में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है, 3 इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं। फिर देखो और क्या है आपका वहां पे 6 इसमें भी हैं, 6 इसमें भी हैं। तो ए और ए कॉमन बी, इसका मतलब ए और बी में कॉमन क्या हो गया 3,6। लो ये आंसर। कोई जो रहे क्या? बिल्कुल नहीं। अरे इस जो है ना ये वाला है ना, इसका मतलब तो होता है कॉमन और इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन में आते हैं सारे। जैसे देखना ए यूनियन बी, मतलब ऐसे ऐसी चीजें जो ए और बी दोनों में सारी हो, ए और बी के सारे जो 2 बार आ रहे हैं उनको एक बार लिखना है। जैसे एक है, एक, फिर कौन आ रहा है, फिर देखो 2 इसमें भी है, 2, फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। 3 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लो। ए और बी को पूरा लिख लो, जो चीज 2 बार आती है उसको एक बार लिख दो। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 6। क्या आ गया 1 2 3 5 6 और क्या बच गया भैया 8। लो इसका मतलब क्या होता है, जो यूनियन का मतलब जो सारे मतलब जो भी है उनको सबको लिख दो। 1 इसमें नहीं था तो भी ले लिया हमने, 3 इस दोनों में था तो एक बार ले लिया, 5 ले लिया हमने, 6 दोनों में था तो एक बार लिख लिया, 8 इसमें नहीं था इसमें था, मतलब जो हो वो सारे। अगली बात देखना a माइनस बी, यानी a के वो अवयव जो b में नहीं है। a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी मतलब a के वो अवयव जो b में नहीं है, a के वो अवयव जो b में नहीं है। a के वो अवयव जो b में नहीं है, कौन से है भैया, a के वो अवयव जो b में नहीं है। देखो देखे 3 और 6 इसमें भी है। a के वो अवयव जो b में नहीं है, 3 6 तो इसमें है, बच गए कौन 1 और 5। आंसर क्या जाएगा 1,5। कहानी समझ में आई क्या? a के वो चीजें जो b में नहीं है, 5 और 6 तो देख 3 और 6 तो इसमें है, तो बच गए कौन 1 और 5। अब b माइनस ए का मतलब क्या होगा, b माइनस ए का मतलब होता है जैसे a माइनस बी मतलब a के वो अवयव जो b में नहीं है, b माइनस ए का मतलब होगा b के वो अवयव जो a में नहीं है, b के वो अवयव जो a में नहीं है, b के वो अवयव जो a में नहीं है। b के कौन से अवयव हैं 3 और 6 इसमें भी हैं, 3 और 6 इसमें भी हैं, बचे कौन 2 और 8 केवल b में है। क्या होगा 2,8। किसी भाई को दिक्कत? अगला है b यूनियन b कॉमन c, तो b यूनियन b कौन सा है भाई, b ये पढ़ा 2 3 6 8। अगला है यूनियन, यहाँ क्या है b और c का कॉमन, b और c में क्या कॉमन है भाई देख लो। b और c में आप बोलोगे सर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, फिर क्या है, फिर है आपका कोई ऐसी चीज नहीं है जो दोनों में है। देखो 2 है b और c में कॉमन केवल 2, तो यहां हो जाएगा 2, यानी 2 3 6 8 यूनियन 2। इसका मतलब क्या होगा कि इन सब को वापस लिख दो। यूनियन का मतलब होता है जो सारे 2 3 6 8। कहानी वापस समझ लेना, फिर सीधा सा मैं वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हो अल्लाह करना ही नहीं है। कि इस u का जो उल्टा u है ना, इसका मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब क्या होता है यूनियन। कॉमन मतलब जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ या फिर कॉमन हो। a माइनस बी का मतलब यहाँ काम की बातें दो, ये a माइनस बी का मतलब होता है a के वो अवयव जो b में नहीं है, b माइनस a का मतलब होता है b के वो अवयव जो a में नहीं है। इतनी सी बातें ध्यान रख लो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे यहाँ कॉमन निकालना था, a और b में जो कॉमन आ रहे थे लिख लिए। यहाँ यूनियन मतलब जो दिख रहे हैं वो सारे। a माइनस बी का मतलब होता है a के वो अवयव जो b में नहीं है, 1 और 6 1 और आपका 5, 1 और 5 b में नहीं है, लिख लो। b माइनस ए मतलब b की वो चीजें जो a में नहीं है। b की कौन सी चीजें a में नहीं है, आप बोलोगे सर 2 और 8 केवल b में है। ये बातें होती हैं सेट की। सेट का क्वेश्चन कई बार नहीं लगभग पूछ लिया जाता है। बात क्लियर हो रही है? आगे देखना, इसी में देखना एक क्वेश्चन और।
दो क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत यूं मान लो कि कम से कम मैंने एक ही क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन करवाए हैं ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट बच ना जाए। देखना सेकंड क्वेश्चन, इसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी आपके, और मैं दावे के साथ बोल दूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ 5-5 6-6, इनके बाहर कुछ नहीं है। आपके 2 पेज में दे रखा है और क्या सेट आपकी कितनी नहीं, इसकी आर्मी की जितनी भी गाइडलाइंस जारी करेगी उसमें 2 पेज में दे रखा है, 1 या 1.5 पेज में सेट दे रखा है। मेरे हिसाब से इनसे भी बाहर कुछ नहीं है, लो की लकीरें हैं। ए बराबर ढंग से पढ़ लोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे इजीली। 1 2 3 4 5। ए बराबर ये है, बी बराबर है आपका वहां पे क्या 3 4 5 6, 3 4 5 6। ए बराबर ये, बी बराबर ये। तो अब देखना, तो क्या क्या पूछूंगा मैं। पहला पूछ लिया जैसे मैंने ए कॉमन बी, आप केवल इसी का जवाब दे दो, ए कॉमन बी। ए और बी में इस यू का देखो, इसका और इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब तो होता है कॉमन, इसका मतलब होता है जो सारे। बस 2 काम की बातें हैं कि भी आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ए कॉमन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, इसमें देखो 3 है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है। तो दोनों में केवल कॉमन यही है, तो आंसर हो जाएगा 3 4 5। बस बात खत्म। सेकंड क्वेश्चन अगला देखना, थर्ड क्वेश्चन। जैसे मैंने दे दिया कि आपके पास यूनियन है क्या 1 2 3 4 5 6 और 7 का, आपके पास ये यूनियन है। इसी में से अवयव, जैसे आपके परिवार है, उस परिवार में से मेल अलग कर लो, फीमेल अलग कर दो, बच्चे अलग कर दो। जैसे भाई मान लो तो हम एक ही परिवार के 3 कैटेगरी हो गई ना, तो इस यूनियन के अवयव हैं कौन कौन से। किसी में है ए बराबर क्या दे रखा है, जैसा कि मुझे 1 2 4 6, 1 2 4 6, और मुझे बी दे रखा है जैसे आपका वहां पे 1 3 4 5। बी है आपका वहां पे 1 3 4 5। तो भैया मुझे बताना है, आपको सी भी दे रखा है 5 6 7, सी बराबर दे रखा है 5 6 7। मुझे बताना है कि पहला क्वेश्चन कि ए कॉमन बी क्या होगा, सॉरी यूनियन ए और बी में यूनियन क्या होगा, मतलब ए और बी के जितने भी हैं उनको सारों को वापस लिखना है। ए यूनियन बी का मतलब जो डबल चीज है, एक इसमें एक को ले लो ये 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5, फिर क्या है 6। जो है वो सारे, इस यू का मतलब होता है जो सारे, इसका मतलब होता है कॉमन। बात खत्म। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है ए कॉमन बी, यानी ए और बी में क्या कॉमन है वो सारी बातें लेनी है। 4 देखो यहां भी है, तो 4 यहां भी है। इसके अलावा मुझे बताओ कौन सा कॉमन है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो कॉमन क्या हो जाएगा 1 4। बात खत्म। हलवा बना दिया हमने मैथ का। थर्ड क्वेश्चन देखो मैंने आपको दे दिया कि आप मुझे बताओ बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन बताना है। तो भैया ये पढ़ा बी, ये पढ़ा सी, इन दोनों में जो भी अवयव है वो सारे, क्योंकि इसका मतलब यही तो होता है। तो ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 7। चौथा क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दे दिया वहां पे क्या कि B कॉमन C, B और C में क्या आपका वहां पे कॉमन यूनियन ले लो, यूनियन हो गया, कॉमन बताना है। B और C में कॉमन क्या है, देखो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा 5। किसी को दिक्कत, इसका मतलब कॉमन ही तो होता है। बात खत्म।
अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने दे दिया आपको वहां पे पूछ लिया कि ए डैश क्या होगा। ए डैश का मतलब होता है ए के वो अवयव जो यू में, ए के अवयवों को यू में से घटा दो, यानी मतलब यू माइनस ए, पूरा यूनियन है उसमें से ए को घटा दो। ए डैश का मतलब होता है, देख लो, यूनियन में से ए घटा दो। बी डैश का मतलब होता है यूनियन में से बी घटा दो। छोटी सी काम की बातें नोट कर लो, काम की बातें के भी। तो ध्यान रखना यहाँ ए डैश क्या है, ए डैश का मतलब होगा कि ए के अवयव हैं उनको छोड़ दो और यू के सारे उतार दो। देखो एक है, एक को कट कर दिया क्योंकि एक यहाँ भी है, दो को कट कर दिया, चार को कट कर दो और 6 को कट कर दो। बच गए कौन, 3, 5 और 7। कौन बचे, 3, 5 और 7। क्या किया मैंने, ए डैश का मतलब होता है कि ए के अवयव हैं उनको यू में से घटा दो। बोलो बात समझ में आई क्या। अगला दे दिया मैंने जैसे आपको बी डैश पूछ लिया, बी डैश का मतलब होगा कि यू में से बी घटा दो। आपके पास यू कहाँ है, ये पड़ा, इसमें से बी के अवयव घटा दो। बी में कौन कौन है भाई, 1, 3, 4, 5। 1, 3, 4, 5 को छोड़ दो, बाकी सारे वापस लिख लो, क्योंकि बी में है 1, 3, 4, 5। तो इनमें से 1, 3, 4, 5 को छोड़ दो, बच गए कौन, 2, 6 और आपका वहां पे क्या कि बी डैश का मतलब होगा यूनियन में से बी घटा दो। बी में क्या है, 1, 3, 4, 5। बी में है आपका वहां पे 1, 3, 4, 5। 1, 3, 4, 5। तो 1, 3, 4, 5 को छोड़ दो, बच गए कौन, 2, 6 और 7। 2, 6 और 7, ये इसका आंसर। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस केवल ये ध्यान रखनी है कुछ फॉर्मूले जैसे मैंने लिखा है। ए डैश का मतलब होता है यूनियन में से ए वाले अवयव छोड़ दो। बी डैश का मतलब होता है यूनियन में से बी वाले अवयव छोड़ दो, बाकी लिख दो। बोलो बात समझ में आई क्या। इसका मतलब होता है कॉमन, इसका मतलब होता है यूनियन। अब मैं सेट चल रहा है, सेट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, या आप दावा लिख के देता हूं। 2 क्वेश्चन मैंने जो करवाए हैं इनको ढंग से पढ़ लेना, इन्हीं से कंसेप्ट निकाल लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई क्या। अब मैं इसी में गुणनखंड बता रहा हूं आपको, सेट के साथ गुणनखंड बता रहा हूं। गुणनखंड का डैम श्योर क्वेश्चन है और यही सीख लेना। आगे देखना, इसी में देखना कि मैंने कहा एक समुच्चय का क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट दोनों क्वेश्चनों से मैं सिखा दिया, फालतू नोट्स में गजरा किया नहीं है। इसी में बता दूं कि गुणनखंड का क्वेश्चन समुच्चय के लगभग अल्टरनेट साथ ही रहता है। गुणनखंड वैसे द्विघात समीकरण के साथ करवाना चाहिए था आपको, लेकिन मैंने अलग से इसलिए बताया ताकि मैं छोटे छोटे जो भी टॉपिक हैं, देखो समुच्चय है, गुणनखंड है, इनके कुछ क्वेश्चन करवा के आपको बता दूंगा कि इनसे बाहर नहीं होगा मामला। आपका लघुगणक है, बात समझ में आ रही है। साधारण ब्याज करवाऊंगा मैं, जो आपके रीजनिंग के पार्ट है उनकी कुछ क्लास है। इस प्रकार मैंने इनको अलग छांटा है जानबूझ के। तो देखना गुणनखंड के क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे आपको दे दिया x² माइनस का 11x प्लस का 24, भैया इसके गुणनखंड करो। तो ध्यान रखें कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। इस एक को इसकी कंपैरिजन करो, x² प्लस का bx प्लस का c, एक द्विघात समीकरण है, आपको करवाया हुआ है। तो ध्यान रखना कि इसके a और c को गुणा करो। ac क्या होगा, 1 गुणा 24, यानी गुणा करने पे तो आना चाहिए 24। ac है वो क्या आना चाहिए, गुणा करने पे वो संख्याएं, 2 संख्याएं ac छांटनी है आपको, गुणा करने पे ac यानी 24 आना चाहिए, और जोड़ करने पे आपका b कौन है भैया, यहाँ माइनस के 11, जोड़ करने पे b यानी माइनस का 11 आना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर हम ऐसे कैसे, कोई जादू थोड़ी है, ऐसे कैसे सोचेंगे भैया। 24 के टुकड़े कर लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये हो जाएगा 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1। मुझे बात बताना, 2 2 4 4 3 8 और 1 बच गया 3, 8 और 3 लो भैया आ गए आपके पास, 8 और 3 है। इनको जोड़ने पे माइनस के 11 आना चाहिए, माइनस के 11 आना चाहिए, मतलब माइनस के 8 और माइनस के
3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3x प्लस का 24। क्या किया मैंने, आपको क्लियर हुआ तो बोलना। डैम श्योर कि गुणा करने पे AC आना चाहिए। AC कितना है, 1 × 24 आना चाहिए। जोड़ने पे आपका B आना चाहिए। B कितना है भैया, माइनस के 11। तो यहां देखना, इन दोनों से मैं कॉमन ले लूंगा क्या, x, तो यहां बचा x माइनस के 8, यहां से माइनस का 3 लिया तो यहां बचा x माइनस का 8। अब दोनों से कॉमन लिया x माइनस का 8, तो यहां बच गया x माइनस का 3। ये इसका आ गया आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या। आगे देखना कि गुणनखंड के चैप्टर को हमने अलग से लिया है और उसमें कुछ क्वेश्चन करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। देखना सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैंने बोल दिया आपको कि एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणनखंड है। भैया गुणनखंड का क्वेश्चन आएगा, 100% बोल रहा हूं। फैक्टर का क्वेश्चन आएगा, जो मैं 100% बोल रहा हूं इसी पे तैयारी करना। आपको सिलेक्शन यही करवाएगी, ध्यान रखना इस बात का। अब देखना, यहां एक्स वाई क्यूब, यहां एक्स क्यूब वाई, और इसके ऑप्शन भी ले लो। ए दे दिया मैंने एक्स वाई, बी दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या एक्स प्लस वाई, सी दे दिया मैंने आपका वहां पे एक्स माइनस वाई, और डी दे दिया मैंने आपको कोई नहीं। आपको गुणनखंड चांटना है। तो देखना, आपके पास फंक्शन है क्या, एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। आप क्या करोगे, आप इसमें से एक्स वाई को बाहर ले लो। तो यहां एक्स वाई को कॉमन लेते हैं, यहां क्या बचा, यहां एक्स वाई की क्यूब है तो वाई एक बाहर आ गया, यहां बचा स्क्वायर। यहाँ 3 एक्स है, 1 एक्स बाहर चला गया तो बची 2, और वाई बाहर है ही है। यहां से एक्स वाई बाहर चला गया तो जेड स्क्वायर। ये देखो इसके दो गुणनखंड, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन में एक्स वाई है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ए। बोलो बात क्लियर हुई क्या। आगे देखना, मैंने बोल दिया आपको, जैसे एक क्वेश्चन ये कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 का गुणनखंड है। क्वेश्चन आएगा गुणनखंड का, इसलिए छोटे छोटे टॉपिकों को अलग लिया है ताकि आपके कोई कंफ्यूज ना हो। पहली बात तो भैया गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए सर AC, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए B। मुझे बताओ AC मतलब ये रहा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, AC यानी 1 गुणा 12, यानी गुणा करने पे क्या आना चाहिए 12, और जोड़ने पे b आना चाहिए। b की जगह कितना है, माइनस का 7, गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने पे 7। आप क्या करोगे, 12 के टुकड़े, 12 में 2 का दिया, 6 बार 2 का दिया, 3 बार 3 का दिया, 1 बार 2 2 4 3, यानी 4,3 इसके क्या होंगे, फैक्टर। अब भैया जोड़ने पे माइनस के 7 आना चाहिए, माइनस के 7 कब आएंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, माइनस के, यानी माइनस का 4 और माइनस का 3। तो यहां देखना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। हम माइनस का 7x है, इसको हमने कैसे तोड़ा है, माइनस का 4x और माइनस के 3x। क्यों तोड़ा है बताया हुआ है कि गुणा करने पे तो AC आना चाहिए, काम की बात, और जोड़ने पे ये आना चाहिए। तो यहां देखना, यहां हमने x बाहर ले लिया तो यहां बचा x माइनस का 4, यहां से माइनस के 3 बाहर लिए तो यहां बचे x माइनस के 4। क्या x बाहर लिया तो यहां बचा x 4, x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी, तो x माइनस 4 पूरे से बाहर आ गया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस का 3, आंसर आ गया x माइनस 4 x माइनस 3। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर क्या लगभग 99.99% गुणनखंड का क्वेश्चन आएगा। आगे देखना, इसी में देखना एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। गुणनखंड कितने भी कर लो, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बजाय आप क्वांटिटी से बजाय आप क्वालिटी सीखो।
भाई गुणनखंड के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, डाटा ही तो चेंज करना है। एक और देख लो, स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का आपको दे दिया 15 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। भाई आपको गुणनखंड करना है, इसके बताया हुआ है कि गुणा करने पे तो आना चाहिए क्या, AC, और जोड़ करने पे आना चाहिए B। ये AC क्या है देखना, समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यहाँ a की जगह 1, c की जगह कितना 15, गुणा करने पे आना चाहिए क्या 1 गुणा 15, यानी कि 15 आना चाहिए, और जोड़ने पे b मानी 8, जोड़ने पे क्या आना चाहिए 8। ये कॉन्सेप्ट। अब मुझे एक बात बताना कि 15 के टुकड़े क्या होंगे, 15 में 3 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार, तो भैया इसके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15। अब 8x के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, तो क्या होंगे 8 के टुकड़े 3 और 5, तो जोड़ने पे देख लो 8 आ जाएंगे ना 3 और 5 से, और गुणा करने पे 15, तो ये क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5x प्लस का 15, यहां से ले लिया x बार, तो ये x प्लस का 3, यहां से ले लिया 5 बार, तो ये x प्लस का 3, यहां दोनों से लिया x प्लस 3 बार, तो यहां बचा x प्लस का 5। ये इसका आंसर। बोलो बात क्लियर हुई क्या। अब गुणनखंड का इसे कॉन्सेप्ट ये का ये है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से ऐसा है, आप नोट्स पूरे भर लो। बात समझ में आ रही है क्या, ये कॉन्सेप्ट सीखे तो आपका क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। लगे रहे, नोट्स बनाते रहे, नेक्स्ट टॉपिक में और आगे प्रैक्टिस कराऊंगा तब इसके और क्वेश्चन करवाएंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।